मैं अपना पहला एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने साधना 17 नवंबर 64 को पिलानी में ली थी, जब मैं बिट्स पिलानी में पढ़ता था सेकंड ईयर में। आचार्य शंकरानंद जी ने मुझे साधना दी। उसके बाद मैं साधना करता रहा, धम्मचक्र अटेंड करता रहा पिलानी में। 4 महीने बाद बाबा 17 मार्च 1965 को दिल्ली आए। उस दिन होली की धुलेड़ी थी, तो बाबा को हमने पालम एयरपोर्ट पर रिसीव किया, माला पहनाई। उसके बाद बाबा शशि रंजन MP के मकान में दिल्ली में ठहरे थे, तो वहाँ हमारा पर्सनल कांटेक्ट हुआ। तो मेरा जब नंबर आया तो मैं गया बाबा के पास। तो मैंने बाबा को दंडवत प्रणाम किया। बाबा ने कहा उत्तिष्ठ, उठो जी। फिर बाबा ने पूछा क्या नाम है ये तुम्हारा? मैंने कहा बाबा सुरेश। तो बाबा ने कहा सुरेश सुराधन ईश, सुरेश देवताओं का ईश्वर। फिर बाद में कहा कि पूछा कि तुम्हारा आचार्य कौन है? मैंने कहा आचार्य शंकरानंद जी। कहाँ से आए हो जी तुम? मैंने कहा बाबा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो बाबा ने कहा, फिर बाबा ने जो है एक क्षण आंखें बंद की और उसके बाद मेरी कुछ पर्सनल गलतियां बताई। वो कहा कि तुमने की हैं और आइंदा आगे से इन गलतियों को मत दोहराना। तो इस तरह से उन्होंने निर्देश दे करके मेरे को प्यार किया उसके बाद, और कहा कि आशीर्वाद दिया। फिर मैंने जो है पूछा कि बाबा ये जो पाप है, पापों का क्षय कैसे होगा? तो बाबा ने कहा देखो जी, खूब साधना करो, सेवा करो और खूब आनंद मार्ग का प्रचार करो, लोगों को अच्छे रास्ते पर लाओ, जिससे उनका आगे भविष्य उज्जवल बने। तो मैं वहाँ से मेरा पहला पर्सनल कॉन्टेक्ट था। उसके बाद मेरी साधना अच्छी चलती रही, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आई, और मेरा ईष्ट मंत्र के जाप में निरंतर चलता रहा। श्वास के साथ मेरा चलता रहता था। घूमने के टाइम भी, खाने के टाइम भी, पढ़ने के टाइम भी अंदर चलता रहता था। तो मेरे बाबा की तरफ काफ़ी झुकाव हो गया, और मैंने जो है मन में एक प्रश्न आया कि मैं क्या बनूं, साधु होल टाइमर बनूं या गृहस्थी जीवन व्यतीत करूं। ये मैंने किसी को नहीं बताया था। तो बाबा दिल्ली आए थे एक बार 1966 में, मंगल विहार जी के मकान में रुके थे। तो बाबा तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे कमरे में थे, हॉल में, और नीचे के हॉल में हम थे। तो नहा धो करके पूजा करने के बाद में उठाई था कि बाबा के PA आए। तो उन्होंने कहा कि पिलानी से सुरेश कौन आया है, बाबा उसको बुला रहे हैं। सुबह 9:30 बजे की करीब बात थी। तो मैंने जो है मैं पहुंचा बाबा के कमरे में, दंडवत प्रणाम किया, और उसके बाद में बाबा ने कहा उत्तिष्ठ। फिर बाबा ने पूछा कि माय बॉय व्हाट डू यू वांट? तो मेरी जवाब देने से पहले ही बाबा आगे बोले कि चाहे तुम होल टाइमर बनो, चाहे गृहस्थी जीवन व्यतीत करो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। फिर उन्होंने मुझे मेरी पास्ट लाइफ बताना चालू किया कि मैं ये थे, और पिछले जन्म में इन द पास्ट लाइफ यू वर प्रीस्ट, और अपनी पत्नी को छोड़ करके सन्यासी बनने चले गए थे। उस समय तुम्हारा मुक्ति मोक्ष नहीं हो पाया था, अब तुम इस बार सेवा और करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा जी, बेटर है तुम होल टाइमर बनो। तो उसके बाद बाबा ने
मेरे को दंडवत प्रणाम करने के लिए कहा। मैं दंडवत प्रणाम करते हुए किया तो बाबा ने पूछा कि ये तन किसका है जी? मैंने बाबा आपका। ये मन किसका है जी? मैंने बाबा आपका। ये आत्मा किसकी है? मैंने बाबा आपकी। फिर बाबा ने मेरे को सीधा खड़ा कर दिया, सामने सबके सामने सीधा खड़ा कर दिया और पूछा, और उन्होंने मेरी 4 फिंगर से नीचे ग्लैंड से ऊपर तक टच किए। पहले तो स्वादिष्टान चक्र टच किया, फिर पहले मूलाधार चक्र टच किया, फिर स्वादिष्टान, मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, उसके बाद आज्ञा चक्र और उसके बाद सहस्त्रार चक्र। फिर बाबा ने पीठ की तरफ मुड़ने के लिए कहा तो उसी तरह से बाबा ने पीठ की तरफ से भी नीचे से लेकर ऊपर तक के चक्र अपनी 4 फिंगर्स से टच किए। तो इस तरह से बाबा ने मेरे चक्रों को शुद्ध कर दिया और उसमें शक्ति दे दी। तो रुकावट थी उसको हटा दिया। उसके बाद बाबा ने गोदी में बैठाया, प्यार किया और कहा, डू यू वांट टू सी योर पास्ट लाइफ? मेरे मुंह से ना निकल गया, नो। बाबा ने कहा, यस, इट इज नॉट गुड टू सी द पास्ट लाइफ, इट क्रिएट्स ड्यूअल पर्सनैलिटी। फिर बाबा ने कहा कि तुम जो है अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद ओल्ड टाइमर बनने आना। मैं बाबा को दंडवत प्रणाम करके बाहर आ गया। ये मेरा दूसरा पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट था और फिर बाबा ने मैं दिया। थैंक यू वेरी मच।